तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो जैसा कि आपको पता है पुष्पा 2 थिएटर्स में आ चुकी है, तो भाई सीधा रिव्यू दूंगा क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है पुष्पा के बारे में, तो बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि हर बच्चा जानता है कि पुष्पा किस चिड़िया का नाम है। आई मीन फायर है ये। तो भाई तुम लोगों को पता है कि पुष्पा क्या बवाल है, तो भाई देखो ज्यादा कुछ नहीं रिवील करूंगा लेकिन सीधा रिव्यू करूंगा। तो आओ मूवी के ऊपर आते हैं। थिएटर में ये फिल्म देखी है, काफी लंबी चौड़ी ये फिल्म, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की ये फिल्म है जो कि ठीक ठाक लेंथ लेकर चलती है। मजा तुम्हें 3.5 घंटे प्रॉपर मिलेगा, इस बात की गारंटी, बोर होने का कोई सवाल नहीं है। अब सुनो मेरी बात कि पुष्पा टू का जो टाइटल था वो था पुष्पा 2 द रूल। अब भाई तो द रूल लोग कह रहे हैं कि बस हवा में रख दिया, क्या रूल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई सच बताऊं, मेकर्स ने इस शब्द को डिफाइन करके दिखाया है। मतलब मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन है भाई ये फिल्म द रूल की, कि रूल किया कैसे जाता है। पुष्पा ने पहले पार्ट में ये बताया था कि भाई वो क्या क्या कर सकता है, पार्ट 2 में बताया कि वो क्या क्या नहीं कर सकता जो हमें लगता है कि नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली में पुष्पा वो भी कर सकता है। अब देखो ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, ये समझ लो ये पूरी 3.5 घंटे की महाभारत यानी कि पूरा 3.5 घंटे का ये एंटरटेनमेंट यानी कि ये मूवी पुष्पा द रूल सिर्फ एक चीज की वजह से बनी है, वो है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली ने मांगी है एक फोटो, किसके साथ? सीएम के साथ। खुद के लिए नहीं, अपने भैया सामी के लिए। सामी मतलब पुष्पा भाऊ के लिए, कि भाई उनका कहना है कि भाई पुष्पा जी यानी कि सामी यानी कि उनके हस्बैंड की आप जाइए और एक सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर आइए। और पूरे 3.5 घंटे का बवाल सिर्फ एक फोटो के लिए हुआ है। आप सोच के देखो पुष्पा ने क्या बवाल खड़ा करा होगा एक फोटो के लिए। भाई मैं कह रहा हूँ तख्ता पलट हो गया भाई, यहाँ सरकारें बदल दी पुष्पा ने। पूरे देश में एकदम चक्का जाम है भाई, सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, नाम है पुष्पा का। अब देखो मेन बात पे आता हूँ। श्रीवल्ली और पुष्पा की लव केमिस्ट्री इस फिल्म में पिछली बार से थोड़ा कम है लेकिन अच्छी नजर आती है। श्रीवल्ली का कैरेक्टर भी अपना रोल अच्छे से प्ले करता है, वो एंटरटेनमेंट अच्छी तरीके से मिलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, फहद फासिल जो ऐसे मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में यानी पार्ट 2 में, भाई इस बंदे को मैं क्या बोलूं, इस बंदे ने एक्टिंग के सारी हदें पार कर रखी है भाई। मतलब ऐसा एक्टर जिसने इस रोल में जान फूंक दी, भंवर सिंह शेखावत के रोल में भाई जान फूंक दी इस बंदे ने। मतलब इसकी कॉमेडी टाइमिंग और इस बार जो कॉमेडी का लेवल है पुष्पा का वो टॉप क्लास। खासकर फहद फासिल के लिए मैं कहूंगा भाई इस बंदे ने थिएटर में बहुत हंसाया है लोगों को, सच बता रहा हूँ। फाड़ू एक्टिंग और फाड़ू कॉमेडी, साथ में आपको जो साइड कैरेक्टर के रोल्स हैं वो काफी बेहतर नजर आते हैं। एक भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों आ रहा है स्क्रीन पे, हमें नहीं देखना, बाकी सब मजेदार है भाई। अब मैं एक बात करता हूँ पुष्पा के बारे में कि भाई पुष्पा क्या कर रहा है इस फिल्म में। सच बता रहा हूँ, जो जो हो सकता है ना पुष्पा ने वो क्या है, मतलब समझाया कि रूल करना किसे कहते हैं। अगर राजा महाराजा भी रूल करते होंगे तो किसी टाइम पे, तो मैं सच बता रहा हूँ पुष्पा ने वो हमें आज करके दिखाया है। मतलब भाई फाड़ू लेवल का एक्शन, फाड़ू लेवल की एक्टिंग बाय द अल्लू अर्जुन। भाई अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की सच बता रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ अगर एक्टिंग की क्लासेस सही से किसी को लेनी चाहिए तो अल्लू अर्जुन सर के पास जाओ भाई। कौन कहता है 300 करोड़ इस मूवी के लिए इन्होंने चार्ज किए वो गलत है भाई, सही चार्ज किए। तुम इनकी एक्टिंग देखो, और खासकर जो क्लाइमेक्स है, मतलब भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि अल्लू अर्जुन ने वो क्लाइमेक्स शूट कैसे किया होगा। मतलब किस तरीके से भाई आदमी मारता है, हम मानते हैं भाई एक्शन में मारा जाता है, लेकिन इतना गंदा कौन मारता है। हमें पता है भाई तू सामने वाले को झुकाएगा, लेकिन झुका के इतना झुका देगा, इतना तो नहीं पता था। क्लाइमैक्स वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स तुमने जो इंडियन सिनेमा में आज तक देखा है, बहुत तगड़ा क्लाइमैक्स है। साथ में पूरी फिल्म तुम्हें कहीं भी खिंची हुई नजर नहीं आती है। 3.5 घंटे अच्छे गाने लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जब तुम गाने थिएटर में सुनोगे तो थिएटर में तुम्हें वही गाने जो तुम्हें यूट्यूब पे पसंद नहीं आ रहे थे वो थिएटर में अच्छे लगेंगे। यानी कि भाई पोपट कर दिया हमारा, हमें लग रहा था ये गाने बकवास है लेकिन थिएटर में ये गाने तुम्हें नचा सकते हैं। बीजीएम तगड़े लेवल का, तो भाई ओवरऑल मैं तुम्हें ये कहूंगा कि झुका दिया, पूरी पब्लिक को झुका दिया भाई इस अकेले बंदे ने। नाम है अल्लू अर्जुन और पुष्पा। भाई तुम्हें एक बात बता देता हूँ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? ये फायर नहीं है, ये वाइल्ड फायर भी नहीं है, ये भाई अलग ही बम है जो फूटा है इस समय सिनेमा हॉल्स में। अब जाओ और एंटरटेनमेंट लो, और 250-300 टिकट। मैं कह रहा हूँ पुष्पा ने साफ बोला है, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। तो भाई वसूल हमने किया है भाई हमारे पैसों को ये मूवी देखकर। और पहले दिन का कलेक्शन, जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे यानी कि पहले दिन का कलेक्शन बता रहा हूँ, 300 करोड़ टच करने वाला है। तो तुम सोच लो किस लेवल का भगवान है भाई ये सिनेमा का। अल्लू अर्जुन सेल्फ भाई रेस्पेक्ट है तेरे लिए, मतलब आपके लिए, क्योंकि इतने तगड़े लेवल की एक्टिंग भाई टॉप क्लास। साथ में अब तो मैं एक बात बता देता हूँ कि हम लोग जोकर भी हैं एक तरीके से, क्योंकि
हम लोग ये सोच रहे थे कि पुष्पा 2 इतनी भयंकर मूवी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी ना तो देखो प्रमोशन अच्छे से हो रहे थे और बार-बार कंट्रोवर्सीज़ भी हो रही थी, तो लग रहा था इस बार पागल बनाएँगे। पर कसम से कह रहा हूँ, भाई पागल हम हैं, पागल पुष्पा वाले नहीं है, उन्होंने तो जो चीज़ दिखानी थी वो दिखा दी। अब मेन बात सुन लो, पोस्ट क्रेडिट सीन है या नहीं? अब एक और अनाउंसमेंट जो तुम्हें सुन लेना चाहिए, जो तुम्हारे कानों तक पहुँच भी गया होगा अब तक, वो ये कि पुष्पा 3 भी आएगी, जिसका ऑफिशियल टाइटल होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसमें विजय देवरकोंडा एज़ ए विलेन हमें नजर आने वाले हैं अगेंस्ट पुष्पा राज। और ये ऑफिशियल हो चुका है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वो एक इंसान जिसने लगभग सभी के होश उड़ा दिए थे। पोस्ट क्रेडिट के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन तुम्हें पता है कि वो चेहरा कौन होने वाला है। तो विजय देवरकोंडा सब लोग जानते हैं, पर उस चेहरे ने जो लास्ट में आकर किया है पुष्पा 2 की एंडिंग में, वो कहीं ना कहीं शॉक करने वाला है, और इसका जो अंजाम है वो पुष्पा 3 में बहुत भयानक होने वाला है। तो वन वर्ड रिव्यू फॉर द पुष्पा 2 यही रहेगा कि भाई साहब, पुष्पा का वसूल करने का वसूल, और पैसे तुम्हारे वसूल हो जाएंगे। इस एंटरटेनमेंट को मत छोड़ना, ये फिल्म एक फेस्टिवल है, इसमें जाके शामिल हो जाओ बस। बाकी आप भी मूवी लवर, मैं भी मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। और बस एक ही बात बोलूंगा कि फिलहाल झुक गया है पूरा इंडियन सिनेमा अल्लू अर्जुन के सामने। तो जाओ तुम भी इस हिस्ट्री बनने का एक हिस्सा बनो और मूवी को एंजॉय करो। जय श्री राम।